नहीं तो ये कभी खत्म नहीं हो सकता। भरोसा रखिए, कभी नहीं खत्म होगा। आज आप बहाना कर रहे हैं, कल फिर आपको बहाना करना पड़ेगा, परसों फिर करना पड़ेगा, और एक दिन ये जीवन, कीमती समय आपकी जिंदगी से निकल जाएगा और लास्ट में पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? समय पे आंखें अगर नहीं खुली तो ये समय आपकी आंखें खोल देगा। फिर उस समय खुलेगा जब आप कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे, कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? समस्याओं का पहाड़ या कामयाबी का पुल? क्या चाहते हैं? दोनों में मेहनत है। बीमारी झेलते रहना ये मेहनत नहीं है। पैसा न रहे और लगातार संघर्ष करते रहना ये मेहनत नहीं है। झगड़ा कर करके जिंदगी को जीना ये मेहनत नहीं है। समस्याओं में उलझे रहना और फिर जिंदगी को जीना ये कम मेहनत है। मेहनत तो दोनों में है, रुकावट की दीवार में भी और कामयाबी के पुल में भी। और उस मेहनत को कहां लगाना चाहते हैं? कामयाबी के पुल में या रुकावट की दीवार में? बताइए, बोलिए। खुशियों का पुल या रुकावट की दीवार? और आप क्या कर रहे हैं अभी तक? एक नई समस्या, एक नई समस्या, एक नई समस्या, एक नई समस्या। कितना समस्या! आप इंसान हैं कि सही राक्षस हो गए हैं? समस्या की बताइए, समस्या में कौन जिंदगी जीता है, इंसान या राक्षस? कैसे सह लेते हैं समस्या? कैसे बताइए, कैसे सह लेते हैं? आप चाहे तो कल से काम शुरू हो जाए, बस आप चाह ले। शुरू में हम आपको बताए थे, बहुत पहले मीटिंग में भी बताए थे कि इंसान ने ही पंखे को बनाया, इंसान ने ही बिजली को बनाया, इंसान ने ही मोबाइल को बनाया, और एक इंसान आप हैं जो अपने घर को नहीं बदल पा रहे। सोचिए। और वो भी आपके पीछे कोई है ये कहने वाला कि आप बढ़ो, हम तैयार हैं आपके लिए, आप बढ़ो, हम तैयार हैं, आप करो, फल मिलने वाला है। कोई कहने वाला है आपके जीवन में, लेकिन जिन्होंने ये सारी चीजें बनाई उन्हें कहने वाला कोई नहीं था कि मेहनत करो पंखा बनेगा, मेहनत करो पंखा बनेगा, मेहनत करो मोबाइल बनेगा, मेहनत करो बल्ब बनेगा। कोई कहने वाला नहीं था, बल्कि सब इसके उल्टा थे कि पागल हो गया, नहीं बनेगा, पागल हो गया है, नहीं बनेगा। फिर भी वो भी एक इंसान था, और एक इंसान आप भी हैं। बोलिए, कब हो जाएगा काम? कर लेंगे कि बहाना करेंगे? मत करिए बहाना। ये बहाना आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, बेकार कर देगा, एकदम बेकार कर देगा। समझ नहीं पाएंगे आप कि आपकी जिंदगी कहां से कहां चली गई। नहीं, देखिए ना, कितने लोगों का देखिए बुढ़ापा आ गया, आया कि नहीं आया? आया ना। अब उससे पहले उनके जीवन के बारे में पूछिए तो कैसे बीता। बुढ़ापा आ गया, क्या पता चला कि बचपना कब बीता? पता चला? नहीं पता चला ना। ऐसे चला गया, आपके आंखों के सामने सारा जीवन गुजर गया और आपको पता तक नहीं चला। बोलिए हाँ या ना? नहीं पता चला ना। क्यों नहीं पता चला? वही संघर्ष, वही संघर्ष, वही संघर्ष। बोलिए, कहां पता चला? हमको तो पता चला, एक एक पल, एक एक समय हमको पता चला, क्योंकि हम अच्छी तरीके से एक समय, एक पल को जिए हैं। इसलिए हमें कोई पछतावा नहीं है जो हमारे जीवन के पीछे जो जीवन बीत गया। एक भी पल का, एक भी समय का पछतावा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पल को हमने अच्छी तरीके से जिया, अच्छी तरीके से इस्तेमाल किए। कुछ नहीं था तो अच्छी तरीके से आराम किए। आप तो आराम भी नहीं किए हैं अच्छी तरीके से। आराम में भी आपको हराम ही मिला होगा कि वो कर्मा है, वो करना है, कैसे करे, आराम भी नहीं मिला होगा।
करने दीजिए, आप हमारी बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? आया। अब नहीं करेंगे बहाना, मत करिए। क्यों इंतजार कर रहे हैं? पहले हम लोगों से इस तरीके से करवाते थे कि एक बार रिश्तेदारी छूट जाए चलेगा, लेकिन इसको मौका मत दीजिए। एक बार खाना छूट जाए चलेगा, कपड़ा एक बार महंगा ना पहनो चलेगा, एक बार किसी की बारात में जाके अच्छा कपड़ा या अच्छा दहेज मत दो, ये चलेगा, वो कुछ ही दिन गाली देगा। लेकिन अगर ये कुछ कर दिया तो बहुत कुछ आपके जीवन से छिन जाएगा। इसलिए इसको मौका मत दीजिए। लोगों से सुन लीजिए, एक बार गाली चलेगा, माँ बाप से सुन लीजिए चलेगा, क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे तो गाली देने वाले का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं बंद हो जाएगा। उस दिन का इंतजार करिए, वो समय आएगा। लेकिन ये अगर कुछ कर दिया, सोचिए कि आप लड़ गए, आपका पैर टूट गया, तो फिर क्या होगा? कितना दिन आपके जीवन से छीन लिया, ये बेकार चला गया। सोच कर देखिए ना। इसलिए आप इसको मौका मत दीजिए। उसी तरीके से मौका नहीं देना जिस तरीके से आपके घर में कोई सांप घुस जाता है तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अगर बीमार है तो आप क्या करते हैं? आप बीमार पड़े हैं और सांप आ जाए ऐसे करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप भागेंगे पहले कि ओझा का नाम लेंगे? पहले भागेंगे, धड़कनें तेज हो जाएंगी, सांसें तेज हो जाएंगी, दिमाग खराब होने लगेगा, भागो पहले, है ना? तो उससे तो आप एक बार बच सकते हैं, लेकिन इससे नहीं बचेंगे। एक कब आपको फंसा देगा, कब आपको अड़झा देगा, कब आपको सजा दे देगा, ये आपको भी क्या, हमको भी नहीं पता। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? इसलिए इसे नहीं माफ करना। ठीक है, तो करेंगे। अब संकोच नहीं करना, बहाना भी नहीं करना। भरोसा रखिए, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ज्यादा पीड़ित थे, आपसे ज्यादा बीमार थे, आपसे ज्यादा झगड़े में फंसे हुए थे, आपसे ज्यादा कंगाल थे, यहां तक कि 5 लाख 10 लाख कर्जा भी था उनके पास। जब वो कर सकते हैं अपने घर का काम, अपने जिंदगी को खुशहाल करने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि उनको भरोसा हुआ इसे करने के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको हवा पानी इनके ऊपर अभी भरोसा नहीं हुआ। उनको हुआ तो किए, और जब किए आज उनका जिंदगी बेहतर हो गया। बद था, बद से बदतर नहीं, बद से बेहतर हो गया, अच्छा हो गया, और आपका भी होगा। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, प्रकृति के अनुसार आपको रहना है, हवा पानी जमीन आसमान को ही मानना है, बाकी कोई शक्ति है नहीं इस दुनिया में। इस बात को आप मान कर चलिए। और अगर किसी शक्ति पर आप भरोसा किए इसके अलावा, तो धोखा किसी और के साथ नहीं, आप स्वयं अपने आप के साथ कर रहे हैं धोखा, खुद अपने आप के साथ कर रहे हैं धोखा। क्योंकि इससे बड़ी महाशक्ति कोई नहीं है तो साबित कर सकते हैं। कहाँ है? सूर्य से बड़ा कौन है? पानी से बड़ा, हवा से बड़ा। और इनको मतलब 5 चीजों की जरूरत किसको नहीं है? धरती सबको है, सबको है, सबको। ठीक है, तो इन्हीं के अनुसार रहना है। यही आपको सजा, यही सब कुछ देते हैं। बस इनके अनुसार आप रहना सीख जाइए, इनके अनुसार इनको मानना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन का दुख गायब होना शुरू। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है कर्म, जो शुरू में हम बता चुके हैं, कर्म। अब क्या करना है कि कर्मों द्वारा कर्म करना है। देखिए, कर्म के बंधन में हम भी बंधे हैं, और स्वयं में 5 तत्व भी कर्म के से अलग नहीं है।
और ये 5 चीजें जितनी भी चीजों को बनाया, पशु पक्षी पेड़ पौधा सबको, देखिए एक कर्म की श्रृंखला में बांधा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ा है जो कर्म से बचे रहे। देखिए नजर उठाइए और देखिए कि कर्म, चाहे घास हो, चाहे गेहूं हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पंछी हो, कोई भी हो जो कर्म से बचा हुआ है, एक को बताइए। नहीं बचा तो हम आप कैसे बच सकते हैं? नहीं बच सकते। पंछियों में भी वो नियम है कि जो पंछी दूसरों को दुख देता है वो पंछी उतना दुख मिलता है, हाँ या ना मिलता हो तो बताइए, मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है कि अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना है, और कर्म सारे अच्छे हैं, नौकरी भी, खेती भी, घर का काम भी, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, सारे कर्म अच्छे हैं। बस इतना ध्यान देना है कि आपको अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना। ठीक है, तैयार है? ठीक है। और अगला, कितने लोग हैं जो सच बोलने से नफरत करते हैं? हाथ ऊपर करें थोड़ा। और कितने लोग हैं जो सच बोलते नहीं हैं? वो भी हाथ ऊपर करें। सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग सच बोलते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ता नहीं, हम बोलते हैं। हम इंसान कौन जो किसी मजबूरी में अपने कर्म को हम बदल दें? बताइए, जो सही राह को झूठ बदलकर झूठ पे हम चले जाएं, फिर हम कहां आजाद हैं? हम तो गुलाम है फिर ना। और ये झूठ ही है जो सारी कमियों को जन्म देता है, नहीं देता। झूठ ही है। एक लोगों ने इस जगह एक सवाल किया, बताएं सवाल क्या था? सवाल ये किया कि ये सवाल ये था कि जो व्यक्ति अपनी कमियों को अपने मुंह से ना बताए और छिपाते रहे तो क्या होगा, उनके साथ क्या किया जाए, कैसे किया जाए? ठीक है, तो उनके लिए जवाब ये था कि जो व्यक्ति लंबे समय तक कमियां छुपाना शुरू कर दिया, ये समझना कि कुछ समय बाद वो कमी करना भूल जाएगा, अंदर अंदर अच्छा हो जाएगा। अंदर अंदर अच्छा हो जाएगा। और जो व्यक्ति कमी नहीं छुपाए वो क्या होते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, होते हैं कि नहीं होते? बर्बाद होते हैं इस राह पे चलने पर। जैसे आप कोई कमी है पहले से, कर रहे हैं, छुपा रहे, कर रहे हैं, छुपा रहे, तो कितना दिन छुपा? तो क्या होगा? वो कमी धीरे धीरे, जो समझदार इंसान है वो कमी को धीरे धीरे खत्म कर देगा ताकि उसकी बात सही साबित हो जाए आगे चल। ठीक है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए सच बोलने का प्रभाव क्या है, जो प्रैक्टिकली रूप से सत्य है, जो नए लोग हैं, पुराने लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। अब आपसे मतलब अब से सच जब बोलना शुरू कर देंगे, ये रास्ता पकड़ करके, तो आपके सारे जो सोच है, एक भी सोच आपकी अधूरी नहीं रहेगी। आपके जीवन काल में सारी सोच पूरी हो जाएगी। ठीक है, सारी सोच आपके समय के अनुसार, समय रहते हुए वो पूरा होता चला जाएगा। लेकिन धैर्य रखना है। और अगला क्या है? आने वाली समस्या, जो समस्याएं आएंगी, ये सत्य जो है आप तक पहुंचने से पहले ये खत्म कर देगा। आप तक पहुंचने से पहले ये सत्य, आपका बुरा होने से पहले ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? भलाई करना है। भलाई अभी तक आप स्वार्थ में करते थे,
अब आपको निस्वार्थ भलाई करना। निस्वार्थ मतलब कि हम भलाई कर दिए, अब आप चाहे हमारा करिए चाहे मत करिए, हमारा काम है भलाई करना। बस भलाई कर दिए तो कर दिए, भलाई कर दिए तो कर दिए, हो गया हमारा काम। निस्वार्थ करना, इस तरीके से नहीं, स्वार्थी होकर नहीं कि हम आपका जरूरत पे दे रहे हैं, हमें भी जरूरत पे दीजिएगा। आप दीजिए और चाहे मत दीजिए, हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं, आप दीजिए चाहे मत दीजिए, ठीक है। और इस उम्मीद में आप मत दीजिएगा कि हमें जरूरत से मतलब हमारी जरूरत पे आप दीजिएगा। अगर ऐसी उम्मीद बनाएंगे तो आप भलाई ही मत करिएगा, आप इसी पे रहिए, भलाई मत करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होता है, आप जरूरत पे दे दिए, आपकी जरूरत पे जब नहीं मिलता तो लाठी उड़ जाती है। उड़ता है कि नहीं उड़ता? अब यही पैसा और यही आपकी मदद कौन कहे फल देने के लिए बुराई देने लगता है। इसलिए समाज में देखिए, गलत तरीके से भलाई करने का नतीजा है कि भलाई के ऊपर भरोसा उठ गया है कि भला मत करो नहीं तो मार खाओगे। हाँ यार, गलत तरीके से भलाई करने का ये परिणाम है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। बस, और सच झूठ के ऊपर भरोसा और सत्य के ऊपर भरोसा क्यों उठ गया है? क्योंकि वो गलत तरीके से सच बोलते थे।